नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की बम्पर भर्ती, जल्द संपर्क करें। द आयरिश स्कूल, पुराजोधी, मुकेरीगंज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़। UPVC विंडो और डोर्स के विक्रेता। GD ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। आजमगढ़ में रेप पीड़िता के परिजन से 20,000 रुपए घूस लेते SP कार्यालय में तैनात आरक्षी को एंटी करप्शन गोरखपुर की टीम ने रंगे हाथ धर दबोचा। एंटी करप्शन टीम के इंस्पेक्टर रामधारी मिश्रा ने बताया कि पीड़िता को समाज कल्याण विभाग से अनुदान की राशि मिली थी, जिसको दिलाने के लिए संबंधित बाबू ने 20,000 रुपए मांगा था। शनिवार के दिन एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर SP कार्यालय के सामने स्थित पार्क से 20,000 रुपए लेते हुए बाबू को रंगे हाथ दबोच लिया। कुमार कनौजिया पुत्र गुड्डू, अनजान शहीद, थाना जियनपुर, जनपद आजमगढ़ में शिकायत किया कि मेरी बहन के साथ रेप हुआ था, जिसका मुकदमा लिखा गया था। उसमें जो अनुदान समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जाना है, उसका प्रस्ताव जो है विशेष जांच प्रकोष्ठ पुलिस कार्यालय SSP आजमगढ़ के कार्यालय विशेष शाखा में नियुक्त कांस्टेबल दिलीप कुमार मुझसे जो है रिश्वत की 20,000 रुपये मांग कर रहे हैं। आज वो 20,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। तो ऐसे में आप लोगों ने किस तरह की कार्रवाई की है और कैसे आप लोगों को प्रमाणित कैसे कर रहे हैं? क्या चीज़? पैसा ले रहे थे रंगे हाथ? कैसे रंगे हाथ जब पैसा वो दे रहा है, ये ले रहे हैं। अच्छा। तो उस समय देखा गया और पकड़ा गया वहीं पर। तो केमिकल रिएक्शन भी आप लोगों ने कराया? जी। तो पर जो है रासायनिक परीक्षण लगा करके उनको दिया गया और वही नोट जो है उसके आरोपी के कब्जे से बरामद हुआ। अच्छा। तो ऐसे में इनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होगी? मुकदमा लिखा जा रहा है थाना कोतवाली में। एक्ट हमारा साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। जियनपुर थाना क्षेत्र निवासी रेप पीड़िता को सरकारी अनुदान दिलाने को लेकर आरक्षी दिलीप भारती की तरफ से 20,000 रुपए की मांग की गई थी। पीड़िता के परिजनों ने मांगे गए घूस की जानकारी प्रयास नामक सामाजिक संगठन को दी, जिसकी मदद से पीड़ित के परिजन गोरखपुर एंटी करप्शन टीम से मिलकर आरक्षी की शिकायत की। इसके बाद शनिवार को एंटी करप्शन टीम ने SP कार्यालय में तैनात सिपाही को 20,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। आरक्षी दिलीप कुमार जी बार बार इनको फ़ोन करके परेशान करते थे और पैसे की डिमांड करते थे। जो इनका एक थाना जियनपुर में एक मुकदमा लिखा गया था SC ST का और जो दुष्कर्म का था, उसमें जो सरकारी विभाग समाज कल्याण विभाग की तरफ से अनुदान आता है, उसी को अनुदान को दिलवाने के लिए दिलीप कुमार जी बार बार फ़ोन करते थे और उनको परेशान करते थे, पैसे की डिमांड करते थे। जब पहली किस्त जब इनके खाते में पहली किस्त 2.5 लाख की गई, तभी से ये बार बार फ़ोन करके 25,000 रुपये की डिमांड कर रहे थे। फिर जब प्रेम कुमार इनसे परेशान हो गए, एक आदमी को तो इन्होंने इनके घर पे भेज दिया था पैसे लेने के लिए। फिर प्रेम कुमार ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है और धमका रहे हैं, बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहे टाइम और घर पे आदमी को भी भेज रहे हैं। तो मैंने इनसे बात किया तो इन्होंने मुझसे बात किया, 25,000 मांग रहे थे और मुझसे इन्होंने बातचीत करते हुए 20,000 पे मामला डन किया था। फिर हमने सामाजिक प्रयास संगठन की तरफ से और आशीष गुप्ता जी की तरफ से हमने संपर्क किया कि भाई साहब ये लोग परेशान कर रहे हैं, पुलिस वाले हैं और पैसे की डिमांड कर रहे हैं। और फिर आशीष गुप्ता जी और जो सामाजिक संगठन प्रयास है, उन लोगों की मदद से हम लोग एंटी करप्शन गोरखपुर पहुँचे और फिर उनकी मदद से हमने जाल बिछाकर इनको रंगे हाथ लेते हुए पैसे लेते हुए पकड़ा है आरक्षी दिलीप कुमार को। और जो इनके साथ एक SP कोतवाली में ही एक जो नरेश कुमार जी हैं, वो इनके दारू पी कर आए थे और इनके बचाव में आए थे और अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे थे और मुझे धमकाया भी कि बेटा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कुमार ने हमसे जो है एंटी करप्शन का नंबर मांगा था, कहा था कि भाई इस तरीके का मैटर है, एक सिपाही जो हमको ये मतलब घूस मांग रहे हैं फला कार्य के लिए। हम लोगों ने उनको नंबर दिया एंटी करप्शन गोरखपुर का और आज वहाँ से टीम आई और रंगे हाथ 20,000 रुपया घूस लेते गिरफ्तार की है। कब से शिकायत मिल रही? ये शिकायत चूँकि मामला तो 1.5 दिन था, अभी हमसे जो है 1 हफ्ता पहले वो नंबर मतलब पीड़ित लिया था प्रेम कुमार। क्या
आगामी महत्वपूर्ण धार्मिक व लोकतंत्र के पड़ने वाले पर्वों होली, शब बारात व पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जिला व पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। शनिवार को पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह, एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे, क्षेत्राधिकारी नगर डॉक्टर राजेश तिवारी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली व समस्त चौकी प्रभारियों ने आजमगढ़ शहर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। शहर भर में चले इस अभियान के दौरान वाहनों की पूरी बारीकी से अंदर बाहर पड़ताल की गई। तो वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों को लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोविड गाइडलाइन के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों से अपील की कि वे पर्व हर्षोल्लासपूर्वक लेकिन सावधानीपूर्वक मनाएं। आजमगढ़ के सभी सम्मानित जनपद के वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं और साथ में एक अपील भी करनी है कि क्योंकि कोरोना का आप देख रहे होंगे बड़ी तेज़ी से संख्या बढ़ रही है कोरोना संक्रमण की, तो सभी लोग सावधानी से होली का पर्व बनाएं। किसी भी तरह के जुलूस और पार्टियां बिना अनुमति के प्रतिबंधित हैं, तो बिना अनुमति के कोई भी इस तरह के जुलूस या पार्टीज ना करें। अगर किसी को कुछ कार्यक्रम करना है तो एसडीएम साहब के यहाँ अनुमति के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसी के बाद अनुमन्य होंगे। तो मेरा अनुरोध ये है कि त्यौहार हर्षोल्लास के साथ बनाएं, पर सावधानी से बनाएं। मास्क और सैनिटाइज़र वगैरह सभी का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। हमारे जनपद में अभी हम कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की कोरोना को, तो इसको ना बढ़ने पाए ये आप सबके सहयोग पे ही डिपेंड करता है। वहीं पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने भी कहा कि कोरोना को देखते हुए इससे बचाव को लेकर लोग सजग रहें, बिना अनुमति जुलूस समारोह का आयोजन न करें, भीड़ एकत्र न होने पाए इसका विशेष ध्यान रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। मेरा सबसे ये विनम्र अनुरोध है कि कोविड की गाइडलाइंस लागू हो गई हैं, बिना अनुमति के कोई प्रोग्राम ना करें, चाहे वो होली मिलन का हो, चाहे जुलूस हो, चाहे अन्य प्रोग्राम हो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, मास्क लगा के रखें और जो हाथ है उसे लगातार सैनिटाइज करते रहें, जिससे जो कोरोना फैलना शुरू हो गया है उसे रोका जा सके और हमारे जनपद में कोई अप्रिय घटना कोरोना की। होली के लोग जो सड़कों पर होली खेलते हैं क्या? देखिए, सड़कों पे होली खेलने को, इंडिविजुअली खेलने को मना नहीं है, लेकिन सामूहिक रूप से कोई भी आयोजन नहीं होगा, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। डीजे बजा कर होली जो खेलते हैं, देखिए डीजे बजाना वैसे भी डीजे परमिसेबल परमिट डीजे बजाने के लिए वैसे भी परमिशन ली जाएगी, क्योंकि धारा 144 लगी है। कोई डीजे बजाता है और परमिशन नहीं है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रंगों के महापर्व को लेकर होली का बाजार पूरी तरह से सज गया है। गांव हो, गली हो या फिर मोहल्ला, हर तरफ होली का हल्ला ही हल्ला है। बावजूद इन सब के विक्रेताओं की माने तो उनके अनुसार बाजार फिलहाल पूरी तरह से ठंडा है। जी हाँ, इस समय बाजार पर्व की मुनादी कर रहे हैं। जगह जगह रंगों, अबीर, गुलालों और पिचकारियों की दुकानें भी सज गई हैं। दुकानों पर खूबसूरत मुखौटे, रंगीन बाल से लेकर पर्व से जुड़े हर सामान उपलब्ध है। विक्रेता प्रवीण जायसवाल ने बताया कि कोरोना तो अपनी जगह है ही, महंगाई के चलते भी मार्केट काफ़ी डाउन है। रविवार को पर्व के ठीक एक दिन पहले बाजार व बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है। हाँ, पिचकारी, रंग, पापड़, अबीर, गुलाल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं। तो रंगों की कितने तरह के रंग आप लोग मंगवाए हैं? 10-12 वैरायटियाँ सब हैं। जैसे क्या क्या है? हर्बल अबीर है, हर्बल गुलाल है, हर्बल कलर हैं, सब बेहतरीन कलर के कलर हैं। पिचकारियाँ कब से कितने रेट तक की है? पिचकारियाँ 10 रुपये से लगाए जो है 500, 600, 700 तक की। टोपियाँ हैं। सबसे अधिक डिमांड किसकी रहती है, रंगों की या अबीरों की? गुलाल की डिमांड है, गुलाल और हर्बल कलर के जी। लेकिन इस मार्केट क्या स्थिति है इस समय? मार्केट तो समझिए हाफ चल रहा है, सबके पॉकेट में पैसा नहीं लोग पास। कोरोना का कोई असर? हाँ, कोरोना की वजह से लोग मनी शॉर्ट चल रहा है, लोग कम से कम में निपटाना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम को। भाई त्यौहार है तो मनाना ही है, अब पैसे है नहीं। जहाँ पहले लोग 500 की कैपेसिटी खर्च करनी थी, अब 300 पे आ गए हैं, 200 पे आ गए हैं, 400 पे आ गए हैं। लोग कहते भी अभी है जो पिछले साल मैंने जो 500, 600, 700 खरीदारी की थी, इस साल जो है 400 में निपटा दे रहे हैं।
बहरहाल स्थिति जो हो पर्व को लेकर बच्चों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। उनके अभी से लोडेड पिचकारियां रंग बरसाने को उतावली हैं। हालांकि मौसम माहौल को देखते हुए बच्चों ने हर्बल व नेचुरल रंगों से ही होली खेलने व खेले जाने की अपील की है। हम होली के त्यौहार रंगों से खेलते, गुलाल से, अबीर से, हर्बल रंग से खेलते हैं और नेचुरल कलर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, केमिकल नहीं यूज़ करते हैं। जी सर, कोरोना का कुछ ऐसा चल रहा है, क्या आप लोग अच्छे से मनाएंगे, कुछ कम मनाएंगे, कम खेलेंगे? कम खेलते हैं। इस साल तो कोरोना है सर, फिर भी कोरोना के होली मनाएंगे थोड़ा बहुत। अच्छा, होली का किस रंगों का प्रयोग करेंगे? अबीर गुलाल से खेलेंगे, रंग से खेलेंगे या केमिकल रंग से? किस तरह आप होली मनाएंगे? होली तो हम अबीर से खेलेंगे, केमिकल से तो चेहरे खराब हो जाते हैं। और लोगों से क्या अपील करेंगे कि इस साल होली आप लोग अबीर गुलाल से खेलेंगे, रंग से? नहीं, लोगों से यही है गुलाल से खेले, रंग तो बहुत केमिकल हो गया इसमें। शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने के लिए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत द्वारा निरंतर किए जा रहे औचक निरीक्षण के दौरान पुनः 3 कार्यालयों में कुल 16 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं, जबकि एक कार्यालय में सभी अधिकारी कर्मचारी मौके पर उपस्थित मिले। आपको बता दें कि उनके द्वारा गत 23 मार्च को भी स्थानीय नेहरू हाल स्थित 2 कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें कुल 7 कर्मचारी अनुपस्थित मिले थे। मंडलायुक्त द्वारा शनिवार को किए गए निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन रोकने के साथ ही उनसे अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अपने निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले कोषागार कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां 27 कर्मचारियों में से 5 कर्मचारी लेखाकार मानिक चंद्र श्रीवास्तव व अश्विनी कुमार, रोकड़िया सुरेश प्रसाद गुप्ता व रामकृष्ण बनवाल तथा उप रोकड़िया अश्विनी कुमार चौहान अनुपस्थित पाए गए। तत्पश्चात उन्होंने कार्यालय अधीक्षक अभियंता नलकूप मंडल का निरीक्षण किया, जहां 15 कर्मचारियों में से 5 कर्मचारी संगणक राजेश्वर सिंह, कनिष्ठ सहायक अंगद यादव, हेल्पर गुलाराम, धावक धीरज कुमार तथा चपरासी संतोष सिंह अनुपस्थित पाए गए। इसी प्रकार अशासी अभियंता नलकूप खंड कार्यालय के निरीक्षण में कार्यरत कुल 30 कर्मचारियों में से 6 कर्मचारी कनिष्ठ सहायक राम अकबाल सिंह व शशिकला, चपरासी उदयराज चंद्रभूषण व राजेश कुमार तथा चौकीदार राजेश कुमार मौर्य अनुपस्थित मिले। अधीक्षण अभियंता चतुर्थ दशम मंडल कार्यालय में कार्यरत सभी 14 कर्मचारी मौके पर उपस्थित थे। कहते हैं दिल है कि मानता नहीं, लिहाजा लाख कोरोना के बावजूद होली के दिन आज न छोड़ेंगे, होली के बहाने जैसे तराने गूंजने ही लगेंगे। ऐसे में पर्व पर खुद को बचाने की कोशिशें नाकाम हो सकती हैं। रासायनिक रंग व गीले रंग आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकते हैं। एमडी स्किन, बीडी एंड लेप्रोसी डॉक्टर अंशुमान राय ने एबीसी चैनल के माध्यम से लोगों से यह अपील की है कि वे रासायनिक रंगों से बचें, सूखे रंगों से होली खेलें, गीले रंगों से दूर रहें। स्किन, हेयर व नेल को बचाने के लिए नारियल या जैतून के तेल का प्रयोग करें। ऐसे कपड़ों को पहनें जिससे कम से कम स्किन खुली दिखाई दे। भूलकर भी फेशियल न कराएं और न ही जबरदस्ती रंगों को ही छुड़ाएं। सबसे पहले तो सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जहाँ तक केमिकल का इफ़ेक्ट है तो केमिकल तो स्किन पे हमेशा इफ़ेक्ट डालता ही है, और जो रासायनिक कलर आ रहे हैं आजकल उनका बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट है। तो ज़्यादातर सूखे रंगों से होली खेलनी चाहिए, गीले रंगों से बचना चाहिए। होली खेलने से पहले अपने चमड़े को, अपने बाल को और अपने नाखूनों को बचाने के लिए कुछ उपाय होते हैं जिनको करना चाहिए। जैसे कि होली खेलने जाने से पहले आपको ढेर सारा नारियल का तेल या ओलिव ऑयल ये अपने बाल पर और चमड़े पर लगाना चाहिए। पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, कुर्ता पैजामा पहने, कमीज सलवार पहने, ताकि चमड़ा आपकी स्किन कम से कम खुली रहे, ताकि रंगों का इफ़ेक्ट चमड़े पर कम जाए, कपड़े पर ही लग करके रह जाए। और आँखों में चश्मा लगाइए। औरतें नाखून पालिश भी लगा सकती हैं ताकि नाखून पालिश के इफ़ेक्ट से रंग उनके नाखूनों को ख़राब ना करें।
बालों में भी ढेर सारा तेल लगाएं और बाद में दूसरे दिन उसको धुल लें शैम्पू से। मान लीजिए सर कोई दिक्कतें होती है तो उसको क्या पहले उपाय करना चाहिए? अगर कलर लगाने से बहुत जलन हो रही है तो उस पर मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाएं, नारियल का तेल लगाएं, और बहुत ज़्यादा जलन है तो स्किन के डॉक्टर से सलाह लें। या जैसे तेज रंग लग गया चमड़े पर, चेहरे पर जलन होती है, खुजलाहट होती है, छोटे चकत्ते दाने बनते हैं, तो इसमें आप पहले से ऑयल लगा के रखेंगी तो इसका इफ़ेक्ट कम होगा। अगर तेज रंग लग जाता है कपड़े पर तो उसका इफ़ेक्ट कम होता है, बुरा प्रभाव कम होता है। और अगर बहुत ज़्यादा जलन है तो उस पर मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा करके, कोल्ड क्रीम लगा के, कैलामाइन लोशन लगा करके उसको घर पे ही मैनेज किया जा सकता है। और ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ईचिंग बर्निंग है तो आप डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। और हमेशा तेल लगाएं, तेल लगा करके और ही होली खेलने जाएं जिससे कि आपको उसका इफ़ेक्ट कम दिखे। और दूसरे दिन भी आप लगाएं। अगर चेहरे पर कलर ज़्यादा लग गया है, जलन हो रही है, रंग छूट नहीं रहा है, बहुत बार क्या करते हैं लोग कि रंग छूटता नहीं है तो फेशियल वगैरह करवाने चले जाते हैं, तो ये सब नहीं करवाना चाहिए। फेशियल करवाने से जो चमड़े पर कलर लगा हुआ है, जिस पे जलन हो रही है, उसका इफ़ेक्ट और बढ़ जाता है और ख़राब हो जाता है। तो उसको धीरे धीरे कलर को छूटने दें, ज़बरदस्ती उसको रगड़ करके और कुछ लगा करके छुड़ाने की कोशिश न करें। एक ही दिन 29 मार्च को होली व शब बारात पर्व को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में शुक्रवार को शहर कोतवाली में एडीएम प्रशासन एनपी सिंह, एसडीएम सदर गौरव कुमार व सीओ सिटी राजेश तिवारी की मौजूदगी में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान लोगों से सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की गई और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हुए त्योहार मनाने की अपील की गई। कहा गया कि पुलिस प्रशासन आम नागरिकों के साथ है और हमेशा रहेगा। कानून व्यवस्था के सहयोग को लेकर लोगों से मदद की भी अपील की गई। अधिकारियों ने दोनों समुदाय के लोगों से कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की। इस दौरान उपस्थित लोगों ने नगर में बिजली, पानी और साफ सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने की मांग की। ये आज जो है होली का त्यौहार और जो मुस्लिम त्यौहार है, दोनों एक दिन पड़ रहे हैं। ये होली का त्यौहार विशेष रूप से इसको मनाने के लिए दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से मनावें। क्योंकि कोरोना का प्रभाव जो है लगातार तेजी से बढ़ रहा है, तो उससे बचाव के लिए भी और बैठक बुलाई गई है और उसी में सभी लोगों से समझाया गया है और निर्देशित किया गया है कि ये होली का त्यौहार कोरोना से बचाव करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे। वो जो कोर्ट के निर्देश हैं, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, उसी हिसाब से साउंड सिस्टम के बजने का है और बाकी जैसे त्यौहार मनाते रहे वैसे मनाएंगे। कोई उल्लंघन तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर? उल्लंघन होगा तो जो वैधानिक कार्रवाई होगी, जो जिस तरह का अपराध होगा उस तरह से कार्रवाई होगी। सर क्या क्या निर्देश दिए गए? इनसे यही कोरोना से बचाव के लिए और शांति से अपना होली का त्यौहार मनावें, बचाव करते हुए, किसी लड़ाई झगड़ा न करें। सर होलिका दहन है उसी दिन शब बारात, उसके मद्देनजर क्या क्या व्यवस्थाएं? दोनों लोग अपना अपना त्यौहार मनाएंगे और सब लोगों ने कहा कि साहब कोई ऐसी विवाद नहीं है यहाँ पे और न कोई यहाँ जुलूस है, तो सब लोग अपना अपना त्यौहार मनाना। मैं डॉक्टर अजीत कुमार एमडी मेडिसिन की तरफ से और रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से पूरे आजमगढ़ जनपद वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली रंगों का, गुलालों का त्यौहार है। इसमें आपस में हर्षोल्लास के साथ लोग मिले एक दूसरे से, लेकिन इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि कोरोना केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, तो एक दूरी बनाकर मास्क का प्रयोग करें और होली को हंसते खेलते हुए लोग अपना एंजॉय करें। आजमगढ़ वासियों को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को रंग भरे त्यौहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सारे लोग सुरक्षित ढंग से होली खेलें, हर्बल रंगों से ही होली खेलें और सूखी होली खेलने का प्रयास करें। सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाएं क्योंकि कोरोना का प्रकोप अभी जारी है। पुनः समस्त जनपद वासियों को IMA के सदस्यों
एवं समस्त चिकित्सकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। होली के पावन पर्व पर मैं सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। सबसे अनुरोध करता हूं कि सभी लोग होली को बहुत ही भाईचारे के माहौल में खेलें तथा केमिकल रंगों का प्रयोग न करें। फूलों के बहुत से रंग आ गए हैं और बहुत से दुकानों में मिल रहे हैं, उन्हीं रंगों का प्रयोग करें। और इसके साथ साथ अभी जो कोरोना की लहर फिर से चली है, इसको भी देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए ही होली के पर्व को मनाएं। क्योंकि कोरोना का जो परसेंटेज आ रहा है उससे लग रहा है कि ये पुनः हम लोगों के बीच में आ चुका है। तो ऐसा होली के समय भी ऐसे बच बचा के ही होली का त्यौहार उत्सव को मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी सभी संस्थाओं की तरफ से, शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, मिशन अस्पताल, सारी तरफ से सभी नगरवासियों, जनपदवासियों को पुनः होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। होली के इस पावन शुभ अवसर पर मेरी तरफ से और मेरे लोटस हॉस्पिटल परिवार की तरफ से सारे जिले वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कोविड महामारी की दूसरी लहर, सेकेंड वेव फिर से देश में सक्रिय हुई है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है त्यौहार मनाते समय कि जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है उसको भी हमें निर्वहन करना है। तो हम यही चाहेंगे कि हाँ, आपस लोग खुशी में मनाएं, लेकिन शारीरिक दूरी का पालन करते रहें। कोशिश ये करें कि सुखी होली खेलें, लोगों को बधाई संदेश दें, लोगों से खुशियाँ बांटें, लेकिन रंग लगाने में, एक दूसरे को छूने में, एक दूसरे के पास आने में इससे परहेज ही करें तो अच्छा है। अपनी पार्टी की तरफ से होली के त्यौहार पर पूरे देशवासियों को, अपने जनता वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि होली जो है रंगों का त्यौहार है। होली से एक भाईचारा बनता है। हम लोग मिलजुल करके होली खेलें और खुशियों का त्यौहार मनाएं। और जो कोरोना ये देश में फैला हुआ है, होली के दिन हम लोग बच बचा करके उसका ध्यान रखते हुए अपनी होली का त्यौहार मनाएं। मैं पुनः अपनी पार्टी के बड़े नेताओं का और अपने क्षेत्रवासियों का, जो सेक्टर बूथ के अध्यक्ष हैं, सभी जनता का मैं होली के त्यौहार में मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। CPS परिवार की तरफ से सभी छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को, शिक्षक शिक्षिकाओं को, आजमगढ़ के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगणों को, समस्त जनपद वासियों को होली में प्यार भरा नमस्कार एवं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार होलिका दहन के साथ विश्व में फैली जो महामारी है, समस्त विश्व के जो ताप है, कष्ट है, संकट है, उसका नाश हो और नया संवत सभी के लिए नया जोश लेके आए, सभी के लिए मंगलमय हो, सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग प्रगति करें, नई ऊर्जा के साथ नए जीवन में गतिमान रहें। जनपद के समस्त अभिभावक और अपने प्यारे बच्चों, स्कूल के स्टाफ और उत्तर प्रदेश के सभी प्रबंधक साथियों से को मेरी तरफ से होली की ढेर शुभकामना देता हूं। और साथ साथ में निवेदन करता हूं कि कोविड को ध्यान में रखते हुए होली त्यौहार मनाएं। केमिकल के रंगों का कम उपयोग करें, गुलाल से होली खेलें, यही हमारी आप लोगों से अपील है। और पुनः सभी जनपदवासी और प्रबंधक साथी और प्यारे बच्चों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपने पूरे नगर कमेटी की तरफ से आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूं कि कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए आप सभी लोग मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। होली भाईचारे का त्यौहार है और रंगों का त्यौहार है। रंग न खेलकर आप लोग गुलाल के साथ होली खेलें और सावधानी बरतें। पुनः मैं आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
होली के इस वार्षिक त्यौहार पे आप सभी नगरवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। होली भाईचारगी का त्यौहार है। आप सभी जानते हैं कि इस समय महामारी का भी प्रकोप है। हम सब इससे बचत अवश्य रखें, दूरी बरतें और मास्क का भी प्रयोग करें। अधिक भीड़ भाड़ में न जाएं। आप सबको पुनः इस भाईचारगी के उत्सव पे होली की शुभकामना व्यक्त करता हूं। अपने समस्त सम्मानित ग्रामवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं एवं जनपद के सभी अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं जिले के सभी प्रधान भाइयों को भी अपने तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। उनसे अनुरोध करती हूं कि होली के त्यौहार पर भाईचारगी का प्रयोग करते हुए, मतलब भाईचारगी का परिचय देते हुए होली मनाएं, लेकिन केमिकल रंगों का प्रयोग कम से कम करें और मास्क का प्रयोग करते हुए कोरोना का भी ध्यान रखें। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to। अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8। खुशखबरी, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बैंकिंग संस्था गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड में बम्पर भर्ती। फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की 1000 वैकेंसी। संपर्क करें इन नंबरों पर। हेड ऑफिस विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ। एडमिन ऑफिस कुंदीगढ़, आजमगढ़। ब्रांच ऑफिस कंधरापुर, बेलैसा, हरियाणी, जौनपुर और गोंडा। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के डेली डिपॉजिट प्लान, मंथली डिपॉजिट प्लान, फिक्स डिपॉजिट प्लान, पेंशन प्लान एवं MIS प्लान में निवेश करें और पाएं कम समय में अच्छा रिटर्न। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद। पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।